हेलो गाइस। आप सब कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, कुशल होंगे, मंगल होंगे और जय जयकार होंगे, क्योंकि आप सब मेहनतशील व्यक्ति हैं और मेहनत कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं आज एक ज़रूरी जानकारी लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। और जानकारी को जानने के लिए मेरे वीडियो को अंत तक देखने की कृपा करें, ताकि आप अपने बच्चे को भविष्य बना सकें। मैं आशा करता हूँ कि आप सब अपने बच्चे के बारे में बहुत अच्छे सोच रहे होंगे और करने की प्रयास कर रहे होंगे, और अत्यंत करना चाहिए। दोस्तों, महीना सावन की चल रही है, बरसातें होने वाली महीना है। इसके कारण नदी नाले में बाढ़ आ जाती है। इन सभी से हम कैसे बचेंगे, बाढ़ों से कैसे बचेंगे, पोखर नाले के पानी से कैसे बचेंगे, किन किन बातों पे ध्यान रखना है, इस पर मैं बात करने आया। दोस्तों, हमारी समाज जो SC ST माइनॉरिटी के जो लोग हैं, वो अशिक्षित कारण, शिक्षाहीन के कारण, ना समझ के कारण अपने बच्चे को मछलियां मारने के लिए, तैरने के लिए, नहाने के लिए जो छोड़ देते हैं, उससे बचने के लिए, उसके लिए करना क्या होगा, इसके लिए मैं आपसे गुहार लगाने आया हूँ। आपकी बच्चे बहुत कीमती है, इसे बचाना आपकी धर्म है। अपने बच्चे की अच्छी भविष्य देना ये आपका पहला कर्तव्य है। इसलिए मैं आपसे आशा रखता हूँ कि आप मेरे बातों को बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपने बच्चे के भविष्य के लिए सुनेंगे। दोस्तों, हर साल पूरे बिहार में 5,000 से ज्यादा मृत्यु बाढ़ से हो जा रही है। और किन किन जातियों की हो रही है, इसका भी मैं सूचना आपको दूंगा। दोस्तों, सबसे ज्यादा मृत्यु हमारे समाज में हो रही है जो SC ST माइनॉरिटी के लोग होते हैं। और ये क्यों होते हैं? हम लोग अपने बच्चे को देखेंगे नहीं, हम लोग बच्चे को निगरानी करेंगे नहीं, स्कूल बिठाएंगे नहीं। उन बच्चे लोग क्या करेंगे कि ले दे के दौड़ के जाएंगे और नदी में कूद कूद के नहाएंगे, पोखर में कूद कूद के नहाएंगे। और उसी नहाने के कारण वो किसी कारण मुझसे मिस्टेक होती है तो उसकी जान चली जाती है। और जब उसकी जान चली जाती है तब हम लोग हाय हाय करके रोते हैं। आप मेरे बात को ध्यानपूर्वक सुनिए कि अभी मैंने देखा है, अभी मैं एक रास्ता क्रॉस कर रहा था तो वो नदी में गड्ढे गड्ढे हो गए बालू उठाने के कारण। तो वहां पे मैंने करीबन 25 से 30 बच्चे को नहाते हुए देखा। तो मैं सोचा कि इस पर वीडियो क्यों ना बनाऊं। तो मैं आप लोगों से सुझाव विमर्श के रूप में कहने आया हूं कि इस खतरा से बचिए और बच्चे को नदी नाले में जाने से रोकिए। आप कभी उच्च जाति वाले को, बच्चे को आहरे में और पोखरे में और नदी और नाले में डूब के मरते हुए सुना है? और नहीं सुना तो क्यों नहीं सुना? क्या कारण है इसका? वो लोग बच्चे को शिक्षा देने के लिए स्कूल भेजाते हैं और हम लोग, अरे हमारे पास पैसे नहीं तो क्या हो गया, हम सरकारी स्कूलें भेजेंगे। सरकारी स्कूलें भेजेंगे ताकि बच्चे हमारे स्कूल में बिजी रहे। नहर पोखर तालाब में जाने से रोकिए। नहर पोखर तालाब में जाएंगे तो आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी। इसलिए आप अपने बच्चों को निगरानी कीजिए और नहर पोखर में जाने से रोकिए। मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आप सब मेरी बातों को ध्यान देकर सुन रहे होंगे तो कुछ ना कुछ जरूर करें। मैंने जब नदी में नहाते हुए बच्चों को देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ।
और पीड़ा हुआ कि इनकी गार्जियन कैसी है जो इन्हें रोक नहीं रहा। नदी में, नहर में कभी किसी तरह से मिस्टेक हो गई तो बेवजह मर जाएगा, बेवजह मरेगा तो बच्चे तो चले जाएंगे, लेकिन गार्जियन को परेशानी हो जाएगा, गार्जियन पर लोग का टच करेगा। बाद में लोग उन गार्जियन को कहेगा कि तूने बच्चे को देखा नहीं, बच्चे को रोका नहीं, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, तब न डूब के मर गया। इसलिए ये घटना होने से पहले अपने बच्चे पे ध्यान रखें और नदी नाले में जाने से रोकें, ताकि आपके घर में दुख ना हो और दुख से बचें। और प्रयास करें, पूरा प्रयास करें कि इसको इस रास्ते से दूर करें और पढ़ने के लिए स्कूल भेजा जाए और शिक्षा प्राप्त हो, इनका ज्ञान हो, ताकि अच्छे मास्टर डॉक्टर बन सकें। अरे हम लोगों को तो कमजोरी है, आर्थिक कमजोरी है, लेकिन मुझे इतना कमजोरी थोड़ी है कि मैं नदी नाला में नहाऊं, पोखर में नहाऊं। ये कमजोरी है हमारी। अरे हमारी आर्थिक कमजोरी है, मैं अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ सकता तो मैं नॉर्मल स्कूल में पढ़ सकता हूँ। नॉर्मल स्कूल से तो पढ़ पढ़ के लोग इतना बड़ा आगे गया। सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूलों में भी अच्छी व्यवस्था मिल ही रही है, तो हम सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। उसके बाद अगर पैसे कौड़ी होता है तो ट्यूशन वगैरह जो भी स्कूल है प्राइवेट से होता है वो करवाएंगे, लेकिन हम नदी नाले से तो जरूर बचाने का प्रयास करेंगे। कौन माता पिता नहीं चाहता होगा कि मेरे बच्चे की अच्छी भविष्य हो, फिर भी इस तरह से दुर्घटना हो जाता है, क्योंकि एक गलती के कारण, निगरानी के कारण, अच्छी शिक्षा नहीं देने। रोज बच्चे को समझाइए कि पानी में नहाने मत जाओ, नाले में मत जाओ, क्योंकि इससे नुकसान होता है, इससे घाटा होती है। आपको मैं दिखाता हूँ वीडियो कि कैसे लोग डूब डूब के मर रहे हैं, और मरने के बाद लोग कैसे बिलख बिलख के रो रहे हैं। मैं ऐसा सब वीडियो दिखाऊंगा आपको। जानते हैं, जब मैं सोचता हूँ तो बहुत पीड़ा होती है कि हमारे समाज कब जागेगा, क्यों ऐसा कर रहे हैं। आप मछली मारने के चक्कर में जो फंस रहे हैं दिन दिन भर, एक दिन की मजदूरी होती है 4 से 5 सौ रुपया, 1 किलो मछली के चक्कर में जो पूरे दिन गवा रहे हैं, गंदा हो रहे हैं, कचरा हो रहे हैं। आप एक दिन कहीं काम कर लीजिएगा तो उससे ज्यादा मछली हो जाएगा और आपकी वैल्यू रहेगी। इसलिए इन सब चीजों से बचिए। मैं आशा करता हूँ कि आप सब मेरी बातों को नजरअंदाज नहीं करेंगे, इस पर ध्यान रखेंगे, अपने बच्चों को इस बार बाढ़ में नहाने से जरूर रोकेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब मेरे बातों को असर अंदाज में जरूर लाइएगा। इसलिए मैं आप सभी भाई बहनों से अनुरोध करता हूँ, अपने बच्चों पे ध्यान दें और अपने बच्चों को नदी नाले में डूबने ना दें। एकदम ध्यान रखें और उसे रोकें। ये काम गलत है, इस काम पर हमें नहीं करना है। स्कूल भेजे, प्रयास करें, अच्छी शिक्षा दें, गंदे कार्य से बचाएं, शिक्षा पर फोकस करें। आप सुनते होंगे कि पोखर में डूबकर मर गया बच्चा, तालाब में डूबकर बच्चा मर गया। जब छानबीन होती तो किसके बच्चे थे? हरिजन का। किसके बच्चा था? हरिजन का। कभी चिंता किए यही लोग क्यों डूब के मरते हैं पोखर, नाले में, नदी में? क्योंकि हम लोग उस कार्य को कर रहे हैं। कभी किसी उच्च जाति वाले नहीं जाते हैं नहर पोखर में नहाने, कभी सुना है? इसलिए इस सब चीजों से बचना है, सावधान रहना है। इसी के साथ मैं अपना बात को खत्म करता हूँ। और मेरे वीडियो में अच्छी सुझाव लगा, अच्छी जानकारी हुई तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपने जो बताया वो सही दिशा है या नहीं।